किसकी सुहागन बन के घूम रही है? अच्छा, कोई नया मुर्गा फंसा लिया है क्या? वाह, वो भी इस उम्र में। सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक तरफ जहां सूरज के घर उसकी मां एक शहद बेचने वाले को बुलाती हैं। शहद वाला अपने प्रोडक्ट की जमकर तारीफ करता नजर आता है। वहीं सूरज अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हुए उससे 10 किलो शहद का ऑर्डर दे देता है। जब मां इस बड़े ऑर्डर की वजह पूछती हैं, तो सूरज बताता है कि ये खास लोगों को देने के लिए है। कुंज बिहारी मैं हारी, वो तो वैद्य जी ने हड्डियों के दर्द के लिए शहद खाने को बोला है, लेकिन सच्ची में असली है ना? हाँ माँ जी, आगे साफ के घर मिलावट वाला शहद देकर मैंने झेल जाना है क्या? तो एक काम कीजिए, 10 किलो शहद तैयार रखना आज। हे बाकी बिहारी, 10 किलो शहद किसके लिए? टाइम वो एक दोस्त है बस उसी के। कौन सा दोस्त है जिसे 10 किलो शहद चाहिए? चाहिए। हाँ। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है जब डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। इसी दौरान सूरज की बहन की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की प्लानिंग होती है। चर्चा के बीच आदित्य के साथ साथ ईशा को भी इनवाइट करने की बात सामने आती है। हालांकि सूरज यह सोचकर चौंक जाता है कि दोनों के बीच दूरियां होने के बावजूद ईशा को कैसे बुलाया जाएगा, लेकिन अंत में वह सभी को साथ बुलाने का फैसला करता है। अब खुशबू जी आएंगे तो आरव की बहन, मेरा मतलब है छुई जी भी तो आएंगी ना। भाभी आप क्या घर में हंगामा चाहती हो? नहीं मैं तो मोनिका भाभी सही कह रही है भाई। ईशा जी उस परिवार का हिस्सा है और काव्या इस परिवार का हिस्सा है। बेहतर यही होगा कि आप आरव को फोन लगा कर ये पूछ लीजिए कि क्या सही है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब सूरज की मां और बहन रिया सालों बाद ईशा के घर पहुंचती हैं। पुराने घर को देखकर मां इमोशन हो जाती हैं। रिया शगुन के चावल लेकर ईशा के पास जाती है। ईशा रिया को देखकर बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद रिया उसे एनिवर्सरी में आने का न्योता देती है, जिसे सुनकर ईशा भावुक नजर आती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर से आवाज आती है। दोनों बाहर आकर देखते हैं कि मोनी सूरज की मां का अपमान कर रही होती है। जिसे लात मार के भगा दिया गया हो, लेकिन वो फिर भी पीछे पीछे आए तो उसे क्या कहकर बुलाया जाता है? वह ताने मारते हुए कहती है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, फिर यह सिंदूर और मंगलसूत्र किसके नाम का है? क्या इस उम्र में जवान बनने की कोशिश कर रही हो? किसकी सुहागन बन के घूम रही है? अच्छा, कोई नया मुर्गा फंसा लिया है क्या? वाह, वो भी इस उम्र में। अब आप लोग ही बताइए, जब एक सुहागन के सामने अगर कोई दूसरी औरत उसी के पति के नाम का सिंदूर लगा के आ जाए तो सुहागन को क्या करना चाहिए? बात इतनी बढ़ जाती है कि मोनी जबरदस्ती उनका सिंदूर मिटाने की कोशिश करती है। तभी सूरज की मां उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती हैं और सख्ती से मना करती हैं। इतनी हिम्मत! इसके बाद मोनी गुस्से में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यह वही औरत है जिसका पति मर चुका है, फिर भी यह सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर घूम रही है। इसके बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब मोनी पानी का पाइप लाकर सूरज की मां पर पानी डाल देती है और उनका सिंदूर मिटाने की कोशिश करती है। तभी वहां रिया और ईशा पहुंच जाती हैं। रिया पाइप छुड़ाने की कोशिश करती है और आखिरकार पाइप नीचे गिर जाता है, लेकिन तब तक सूरज की मां पूरी तरह भीग चुकी होती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गांव के लोग तमाशा देखते रहते हैं, जबकि रिया और ईशा बेबस नजर आती हैं।